डॉक्टर स्लम्प एपिसोड 9। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है 2016 से, जहाँ पर हम न्यूल को एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पद के लिए इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। न्यूल का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सामने बैठे डॉक्टर का ये मानना था कि न्यूल की अपनी कॉलीग से बनती नहीं और वो किसी से इतनी फ्रेंडली भी नहीं है। ये सब सुनने के बाद न्यूल का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाने लगता है, लेकिन उसे डिफेंड करता है यहाँ पर क्योंग मिन कि उसने किस तरह कड़ी मेहनत करके इतने अच्छे मार्क्स लाए, और तो और वो इतनी हार्ड वर्किंग है कि उसे टाइम ही नहीं मिलता कि दूसरे के साथ वो फ्रेंडली हो सके। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी कोलीग के साथ बनती नहीं, क्योंकि बस वो अपने काम को ज्यादा महत्व देती है। और इसके वजह से यहाँ पर न्यूल का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। और इंटरव्यू के बाद बाहर न्यूल को ली होंग मिलती है, उसे कांग्रेचुलेशन करती है और उसे पूछती है क्या वो क्योंग मिन को जानती है, क्या वो दोनों क्लोज हैं। तो न्यूल बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है। ली होंग उससे पूछती है अगर ऐसा नहीं है तो इंटरव्यू पर उसने तुम्हें डिफेंड क्यों किया। मुझे तो लगता है वो सच में तुम्हें लाइक करता है, नहीं तो कोई भी किसी को इतना सपोर्ट और डिफेंड नहीं करता। ली होंग से ये सब कुछ सुनने के बाद न्यूल भी गहरी चिंतन में खो गई थी, कहीं सच में क्योंग मिन उसे लाइक तो नहीं करता। एक दिन न्यूल ने अपनी तरफ से क्योंग मिन को ट्रीट दी। उसने उस दिन उससे पूछ ही लिया कि उसने इंटरव्यू के दौरान उसे डिफेंड क्यों किया था और वो उसे इतना सपोर्ट क्यों करता है। वो जानना चाहती है इसका असली रीजन क्या है। क्योंग मिन ने उसे कहा क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की हो, तुम अपने काम में भी बेहतर हो, तो मैं तुम्हें सपोर्ट क्यों नहीं करता। मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और एक बेहतर डॉक्टर बनो, बस इसी वजह से मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। इन बातों से न्यूल को भी लगा कि उसके साइड भी कोई है जो उसे सपोर्ट करेगा। क्योंग मिन ने उस टाइम पर ऐसी हरकत की कि न्यूल को ना चाहते हुए भी उस पर विश्वास करना पड़ा। आगे जब प्रोफेसर बनने के लिए पार्टिसिपेट किया गया तो न्यूल ने इसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की। तो जब फाइल में नाम दिया जाना था तो क्योंग मिन ने आकर न्यूल से बात की और उसे कहा कि तुम्हारे बारे में रूमर्स फैल रहे हैं कि तुम्हारी कॉलीग से बनती नहीं और तुम किसी से फ्रेंडली नहीं हो। प्रोफेसर के ऊपर तुम्हारा इम्प्रेशन थोड़ा डाउन है और मैं नहीं चाहता कि इस वजह से ये फाइल रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि उस फाइल से तुम्हारा नाम हटा देते हैं। जब प्रोफेसर इस फाइल को देखेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं उन्हें बताऊंगा कि ये तुम्हारा हार्ड वर्क है, तो प्लीज अगर तुमसे कुछ पूछा जाए तो तुम भी यही कहना। पर न्यूल नहीं चाहती थी कि उस फाइल से उसका नाम हटाया जाए, पर उसे अभी भी क्योंग मिन पर विश्वास तो करना ही था। इसलिए क्योंग मिन ने जैसा कहा न्यूल ने वैसा ही किया। और जब सिलेक्शन हो गया तब क्योंग मिन ने न्यूल का तो जिक्र ही नहीं किया और सारा क्रेडिट खुद ले लिया। जिसके बाद वो प्रोफेसर बन गया और न्यूल वहीं की वहीं रह गई। आगे बात यहीं तक नहीं रुकी जब बाकी प्रोफेसर क्योंग मिन से पूछते थे कि न्यूल के बारे में वो क्या सोचते हैं। तब क्योंग मिन ने बाकी सबको भड़काया और उसके बारे में रूमर्स फैलाए कि उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, और ये सब कुछ न्यूल ने सुन लिया। आगे क्योंग मिन यहीं पर नहीं रुका, उसने न्यूल पर और भी इल्जाम लगाए जैसे कि न्यूल डेटा के साथ हेराफेरी कर रही है। न्यूल ने ये सब कुछ भी सुन लिया। उसने सबको बताने की कोशिश भी की कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो इन सबसे जूनियर थी और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। और तब न्यूल को पता चला कि कोई उसके साइड नहीं है और वो फिर से अकेली और बेसहारा हो गई। लेकिन तब उसकी लाइफ में आया जनवुक, जिसने उसकी केयर की और बिना कंडीशन के उससे दोस्ती की, उसे प्यार दिया और उसे सपोर्ट भी किया। देखते हैं जब न्यूल अकेली बैठकर ड्रिंक कर रही थी तब जनवुक उसे ढूंढने आया था। न्यूल ने उसका चेहरा देखा, उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से वो स्ट्रगल क्यों करे, क्यों आखिर वो अपने इन सब मैस में उसे घसीट ले। उन दोनों में से अगर वो खुश रहेगा तो न्यूल भी इसके लिए राजी है, और इस वजह से न्यूल ने जनवुक से ब्रेकअप कर लिया था। आगे देखते कि जनवुक यहाँ से घर शिफ्ट कर रहा था और उसने देक्योंग के ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लिया था। बड़े उदास मन के साथ वो कार में अपना सामान भरता है और वॉल्सुन और नामदा दोनों भी बाहर खड़े थे। जबकि नामदा यहाँ पर जनवुक से पूछता है क्या उसने इसके बारे में न्यूल को बताया। वो तो न्यूल से बिना मिले ही जा रहा है। तो जनवुक कहता है मैंने उसे बता दिया है। तभी यहाँ पर पीछे से अंकल आ जाते हैं जो जनवुक को बहुत सारी डम्पलिंग और किमची देते हैं। जनवुक यहाँ से जा रहा था इसलिए सभी उदास भी थे। आगे वॉल्सुन और नामदा घर के अंदर आ जाते हैं। कहने लगता है क्या इन दोनों के बीच फाइट हो गई है। मुझे अच्छे से याद है कि कल उसने मुझसे कहा कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, तो अचानक एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो वो न्यूल को बिना बताए यहाँ से जा रहा है। कम से कम न्यूल के जागने तक वो वेट तो कर सकता था। वॉल्सुन कहती ये तो अच्छा ही है, उसे जॉब मिल गई है और वो लाइफ में फिर से सेटल हो जाएगा। तभी यहाँ पर न्यूल भी आ जाती है और नामदा कहता है अगर तुम जाग गई थी तो तुम बाहर क्यों नहीं आई, क्या तुम्हें पता है जनवुक यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। ये सब सुनने के बाद भी न्यूल कोई रिएक्शन नहीं देती। नामदा पूछता है न्यूल मुझे बताओ क्या तुम दोनों के बीच फाइट हो गई है, क्या उसने तुम्हें डंप तो नहीं कर दिया। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए तो मैं एग्रीमेंट साइन करवाने वाला था उससे। पीछे से वॉल्सुन नामदा को चुप कराने की बहुत ही कोशिश कर रही थी, पर नामदा तो लगा हुआ था। वो कहता है उसने तुम्हें डंप किया ना, अब तुम देखना उसे जॉब मिल गई है तो कुछ ज्यादा ही उतर गया है। एक काम करो तुम उससे भी अच्छी जॉब ढूंढो और उसे फिर तुम मजा चखाना।
पीछे से वॉल्सुन नामदा का कान पकड़कर यहाँ से ले जाती है और फिर न्यूल विंडो के पास आती है और पर्दा हटाकर नीचे देखती है। देखते है कि जन-वुक ताegyeong के साथ यहाँ से निकल जाता है और इस वजह से न्यूल भी बहुत ही सैड हो जाती है। आगे ताegyeong को देखते हैं जो जन-वुक से कहता है, तुमने तो ऐसे मुंह बना लिया है जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अब मुझे बताओ क्या हुआ, तुमने अपना माइंड चेंज क्यों कर लिया? तुमने तो पहले इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। वह जन-वुक कहता है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्या हम ड्रिंक करने चल सकते हैं? दूसरी तरफ हम न्यूल को भी ली होंग के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। ली होंग को उसने बुला तो लिया था पर वो उसे कोई बात ही नहीं कर रही थी, बस पिए जा रही थी। ली होंग को भी डाउट हो जाता है कि उसका जन-वुक के साथ फाइट हो गया होगा, इसलिए वो कहती है चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसके ऊपर थोड़ा वाइन छिड़कने लगती है और कहती है, लाओ तुम्हारा फोन दो, मैं जन-वुक को कॉल करती हूँ। जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है तो वो तुम्हें लेने आएगा। तभी न्यूल कहती है, वो नहीं आएगा कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। दूसरी तरफ ताegyeong जन-वुक से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने ही गलती कर दी है। दरअसल ली होंग को मैंने तुम्हारे बारे में बताया था, तुमने कहा था ना तुम अपनी गर्लफ्रेंड के वजह से बहुत ही परेशान हो, सपोर्ट करने के लिए तुमने जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात मैंने ली होंग को बता दी और मेरे हिसाब से ली होंग ने ये बात न्यूल को बता दी होगी। ताegyeong इसके लिए माफी मांग रहा था तो जन-वुक कहता है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। दूसरी तरफ न्यूल इतना पी लेती है कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाता है और वो ली होंग से कहती है कि तुम्हें क्योंग बिन के बारे में याद है कि वो प्रोफेसर बन गया था? ली होंग कहती है याद है और न्यूल कहती है अब वो उस पोजीशन को छोड़ने वाला है, वो भी इसीलिए क्योंकि वो शादी करने वाला है। उसने मेरी सारी मेहनत वेस्ट कर दी। पर ली होंग को न्यूल की ये बात समझ ही नहीं आती। फिर हम देखते हैं कि ली होंग किसी तरह उसे संभाल कर घर ले आती है। दोनों तरफ दोनों की हालत बहुत ही बुरी थी। इस तरह दोनों एक दूसरे को रात भर मिस करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन हम जन-वुक को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हॉस्पिटल में आते हुए देखते हैं। अंदर आने से पहले जन-वुक गहरी सांस लेता है, अपने आप को रेडी करता है और फिर अंदर आता है। उसके अंदर आते ही सभी उसका वेलकम करते हैं। भी बाहर ताegyeong भी आ जाता है जो जन-वुक को सबसे मिलाता है। दूसरी तरफ हम वॉल्सुन को देखते हैं जो न्यूल के वजह से बहुत ही परेशान थी। तभी उसके पास न्यूल की आंटी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो न्यूल की परवाह करते हैं कि उन्होंने न्यूल के लिए एक लड़का देखा है जो खुद एक डॉक्टर है। उसके फादर का बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल भी है बुसान में और वो अपने बेटे के लिए लड़की भी ढूंढ रहे हैं जो डॉक्टर होनी चाहिए। उनकी शादी होने के बाद वो हॉस्पिटल भी अपने बेटे बहू को सौंप देंगे। तो बस वो किसी तरह न्यूल को राजी कर ले एक बार उस लड़के से मिलने के लिए। कि वॉल्सुन कह रही थी कि आज का दिन अच्छा नहीं होगा क्योंकि न्यूल का मूड बहुत ही ऑफ है, लेकिन आंटी जोर देती है कि वो न्यूल को सिर्फ उसके साथ एक बार कॉफी पीने के लिए भेज दे और लड़का भी इस वक्त सोल में ही है। कॉल रखने के बाद वॉल्सुन भी सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी न्यूल भी उठकर आ जाती है और वॉल्सुन उसके लिए खाना लगाती है। न्यूल वॉल्सुन से कह देती है, मॉम आपको जो कहना है कह दो। और वॉल्सुन कहती है, दरअसल मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। बुसान में एक लड़का रहता है, उसके डैड के खुद का हॉस्पिटल है, वो भी खुद एक डॉक्टर है और आगे जाके उसे हॉस्पिटल संभालना है। तो वो सोल में आकर एक हॉस्पिटल खोलने वाला है, इसके बारे में उसे कुछ नॉलेज चाहिए और तुम तो सोल में कब से काम कर रही हो, तो बस वो तुमसे कुछ सजेशन लेना चाहता है। न्यूल कहती है ठीक है मैं जाऊंगी। और ये सुनकर वॉल्सुन भी थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि न्यूल इसके लिए मान जाएगी। आगे न्यूल उसी लड़के से मिलने आती है और ये लड़का बहुत ही एटीट्यूड वाला होता है। न्यूल आकर उसके पास बैठती है और पूछती है, तो बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और क्या पूछना है। लेकिन लड़का उसे उल्टा कहने लगता है, ये दिखावा मत करो, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना हो। न्यूल भी हैरान होकर पूछती है, तो तुम्हें कोई सजेशन नहीं चाहिए? तो वो लड़का कहता है, बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे तो डैड ने जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया तुमसे बात करने के लिए। वैसे तुम्हारी आंटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया कि तुम इस वक्त जॉबलेस हो। तुम्हारी आंटी ने बताया नहीं कि मेरे डैड मेरे लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं जो डॉक्टर हो। और ये सब सुनने के बाद न्यूल को सारी बात समझ आ जाती है। उसी तरफ हम नामदा को देखते हैं जो अंकल के रेस्टोरेंट में उसकी हेल्प करवा रहा था। तभी उसके पास ली होंग का कॉल आता है और वो पूछती है कि न्यूल फोन क्यों नहीं उठा रही। नामदा भी कहता है दरअसल वो बिजी है क्योंकि वो किसी के साथ डेट पर गई है। ये सुनते ली होंग कहती है, क्या न्यूल इतनी जल्दी किसी के साथ डेट पर भी चली गई? अभी हम ली होंग के पीछे यहाँ पर जन-वुक को भी देखते हैं। उसे देखकर ली होंग चुप हो जाती है और उसके जाने के बाद सोचती है कहीं उसने ये सब सुन तो नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ न्यूल घर पर आकर अपनी मॉम पर बहुत ही भड़कती है और पूछती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वॉल्सुन कहती है, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, सेटल हो जाओ और सक्सेसफुल रहो। तभी न्यूल और भी चिल्लाते हुए कहती है, क्यों सक्सेसफुल होना जरूरी है? क्या मैं जिंदगी भर ऐसे नहीं रह सकती? को पता है मुझे बहुत ही हर्ट हुआ क्योंकि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हो।
पता है वहाँ जाकर क्या हुआ? उस लड़के ने मेरे मुंह पर कह दिया कि मैं जॉबलेस हूँ। हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँ, अच्छी लाइफ जीऊँ और खुश रहूँ, लेकिन आप तो ऐसा होने देना ही नहीं चाहती। और इस तरह न्यूल बहुत ही सैड होकर अपनी मॉम को बहुत कुछ कह देती है, जिसके बाद वॉल्सन भी सैड होकर रेस्टोरेंट में आती है और यहाँ पर आकर इमोशनल होकर खूब रोने लगती है, जिससे नामदार अंकल को भी पता चलता है कि न्यूल और उसके मॉम के बीच बहुत ही लड़ाई हो गई है। और इस वजह से अंकल न्यूल से बात करने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और हॉस्पिटल में क्या हुआ था। तुम्हारी मॉम को ये परवाह नहीं है कि तुम्हारी जॉब छूट गई है। तुम हमारी घर की बेटी हो, तुम्हें जैसे रहना है तुम रह सकती हो। बस तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती है, वो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती। और मुझे भी बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता। ये सब सुनने के बाद न्यूल भी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और अंकल कहते हैं, चलो मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ। जिसके बाद अंकल न्यूल को ले आते हैं एक रेस्टोरेंट पर और तभी यहाँ पर नामदा वॉल्सन को भी लेकर आता है। यानी इन दोनों की ये प्लानिंग थी, इन दोनों माँ बेटी के बीच पैचअप कराने की। वो दोनों इन दोनों को साथ में बैठाकर यहाँ से निकल जाते हैं और वॉल्सन न्यूल से माफी मांगती है और वो न्यूल को बैंक का पासबुक देते हुए कहती है, ये तुम्हारे डैड ने मुझे दिया था और कहा था मैं ये तुम्हें तब दूं जब तुम्हारी शादी हो रही हो। न्यूल बेटा, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम चाहो तो जिंदगी भर जॉब मत करो, खुश रहो और अपनी खुशियाँ ढूंढो, ये ज्यादा जरूरी है। पता है नामदा ने मुझे ये बताया कि तुम अभी भी गिल्ट फील करती हो कि आखिरी वक्त पर तुम अपने डैड से बात नहीं कर पाई थी, पर तुम्हें गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डैड के आखिरी वर्ड थे कि वो तुम जैसी बेटी को पाकर बहुत ही खुश रहे। जब तुम पैदा हुई थी तो हम बहुत ही खुश हुए थे। जब तुम हर बार फर्स्ट नंबर लेकर आती थी तब भी हमें तुम पर बहुत ही प्राउड होता था। हम दोनों अपने आप को लकी पेरेंट्स मानते थे, क्योंकि तुम जैसी बेटी हमें हुई तो हमने तुम पर कभी भी निराशा नहीं किया। इसलिए तुम्हें भी अपने आप पर निराशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें पता होता कि पढ़ाई की वजह से तुम पर इतना प्रेशर पड़ रहा है तो हम तुम्हें कभी नहीं कहते कि ये सब करो। हमें तो लगा इसी में तुम्हारी शायद खुशी है, इसी वजह से हम भी चाहते थे कि तुम सक्सेसफुल डॉक्टर बनो। और ये सब सुनते हुए न्यूल भी बहुत ही इमोशनल हो रही थी। दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और दोनों यहाँ पर खाना एंजॉय करते हैं। इसी तरफ जनवोक को देखते हैं, वो अपने घर पर था और उसने लियोंग की बात सुन ली थी कि न्यूल किसी के साथ आज डेट पर गई है। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, ऑन करते हैं तो देखते हैं आमदा ने उसे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। वो एक्सेप्ट करता है और उसका रिसेंटली पोस्ट देखता है, जिसमें देखते हैं कि न्यूल अपनी फैमिली के साथ खाना एंजॉय कर रही थी। ये देखने के बाद जनवोक पहले तो अपने आप को शांत करता है, लेकिन उसका गुस्सा उमड़ ही जाता है और वो कहता है, वाओ मैं यहाँ पर कितना पेन में हूँ और वो आराम से डेट पर जा रही है और अपने फैमिली के साथ बाहर खाना खाने भी जा रही है और मैं यहाँ पर बेवकूफ बैठा हुआ बस उदास हो रहा हूँ। आगे वो कहता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, जरूर इसके पीछे उसका कोई रीजन होगा। इस तरह जनवोक न्यूल पर बहुत ही गुस्सा करता है। दूसरी तरफ न्यूल और उसकी पूरी फैमिली घर की तरफ आ रहे थे। तब न्यूल की मदर उससे पूछती है, क्या तुम जनवोक को मिस कर रही हो? दरअसल वो लड़का अच्छा है, जब वो यहाँ पर आया था तो मैंने उसकी कंडीशन देखी, तुम्हारे पास तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए फैमिली है पर उसके पास नहीं है। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ फिर भी उसे पूछने के लिए कोई नहीं आया, यहाँ तक कि वो दिन भर में अपना प्रॉपर मील भी नहीं लेता था। यह सब सुनकर न्यूल जनवोक के लिए और भी कंसर्न हो जाती है। अगली मॉर्निंग न्यूल जब उठती है तो वो अपना फोन देखती है और देखते है कि न्यूल ने गलती से कल रात को जनवोक को मैसेज कर दिया था कि वो अभी तक सोया या नहीं। ये देखकर न्यूल के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, ये मैंने क्या कर दिया, लगता है मैं पूरी तरह से अपनी बेइज्जती करवा के रहूंगी। तभी यहाँ पर दौड़ते हुए नामदा आता है और कहता है, मॉम को हैंगओवर सूप बनाने के लिए मिर्ची चाहिए, जाकर तुम ऊपर से ले आओ, क्योंकि उसका तो बाहर खाना खाकर पेट खराब हो गया था, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है। फिर हम न्यूल को लटके मुंह के साथ ऊपर आते हुए देखते हैं। जब वो ऊपर आती है तो देखते हैं कि सामने जनवोक बैठा हुआ था। उसे देखकर जनवोक भी कहता है, तो तुम आ गई, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। और फिर वो न्यूल को ताने सुनाने लगता है कि वो कितने आराम से डेट पर जा रही है, बाहर जाकर खाना खा रही है, उसे तो उसकी कोई भी परवाह नहीं। न्यूल कहती है, तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? तो जनवोक कहता है, चाहे कुछ भी हो, हमने एक दिन के लिए तो डेट किया ही था ना, तो तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो, और जब तुम्हें मुझसे मतलब ही नहीं तो कल रात को तुमने मुझे मैसेज क्यों किया? तो न्यूल समझाने लगती है कि वो गलती से हो गया और जनवोक कहता है, ठीक है रहने दो, खुश रहो और आराम से रहो। ये कहकर जनवोक जाने लगता है तो न्यूल उसे रोकती भी नहीं, तो जनवोक अपना आप ही रुक जाता है और कहता है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ कहने आया था पर तुम तो कुछ पूछ ही नहीं रही। के बाद वो न्यूल से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ? मेरा मतलब है तुम जब अच्छा फील करने लगो, क्या तब तक मैं वेट कर सकता हूँ? इस पर न्यूल कोई रेस्पॉन्स नहीं देती। जनवोक कहता है, क्या अब क्या सोच रही हो तुम?
क्या ये कहना गलत था? इतने भी मतलबी मत बनो। ठीक है, तुम्हें जितना भी टाइम लेना है ले लो, तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बाद जनवुक न्यूल के बाल संवारता है और फिर जल्दी से अपना बैग और कॉफी मग उठाकर यहाँ से भाग निकलता है। और जनवुक की इन सब हरकतों की वजह से न्यूल के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। आगे जनवुक बड़े खुशी से हॉस्पिटल में आता है। जेग्योंग उसे देखता है तो उससे पूछता है कि आज वो इतना खुश क्यों है। जरूर उसकी मुलाकात न्यूल से हुई होगी। जनवुक इन बातों को दबाते हुए जेग्योंग के साथ क्लिनिक के अंदर आता है और अंदर आते ही दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि क्लिनिक में पेशेंट की भीड़ लगी हुई थी। जेग्योंग को तो आदत ही नहीं थी अपने क्लिनिक पर इतने सारे पेशेंट को देखने की। तभी यहाँ पर जेग्योंग की सिक्योरिटी आती है और वो पेशेंट की लिस्ट उसे बताने लगती है कि आज उन्हें बहुत सारा काम है। जिसके बाद सभी के सभी जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं। अगले दिन हम जनवुक को एक ऑपरेशन करते हुए देखते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो पेशेंट के कॉन्टरिंग फेस की मार्किंग भी अच्छे से कर लेता है, लेकिन जैसे ही सर्जरी करने की बारी आती है तो जनवुक को फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो घबरा कर चिल्लाते हुए पेशेंट से दूर हो जाता है। यानी कि जनवुक अभी भी PTSD बीमारी से जूझ रहा है। ये जनवुक की जेग्योंग के साथ मीटिंग होती है, जहाँ पर जेग्योंग जनवुक से कहता है अगर वो अभी ठीक फील नहीं कर रहा है और कंफर्टेबल नहीं है तो उसे इस तरह की सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे। लेकिन जनवुक कहता है मैं ठीक हूँ, मैं कल अच्छे से सर्जरी कर पाऊंगा, तो तुम कोई भी अपॉइंटमेंट कैंसिल मत करना। वहीं बाहर ली होंग भी हॉस्पिटल से घर जा रही थी। तभी वो कॉलिग को बात करते हुए सुनती है जनवुक को आज सर्जरी के दौरान अचानक पैनिक अटैक आए, यानी कि उसे PTSD की बीमारी है। ये सब सुनने के बाद ली होंग कॉल लगाती है न्यूल को और वो न्यूल को बताने लगती है कि जनवुक की हालत बहुत ही खराब है। क्या उसे पता है कि जनवुक को PTSD की बीमारी है, क्योंकि आज सर्जरी के दौरान उसे पैनिक अटैक आए थे। और ये सुनकर न्यूल को बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉब पाने के बाद जनवुक ठीक हो जाएगा और वो अपनी सर्जरी के लिए फिर से कॉन्फिडेंट हो जाएगा। वेल अगले दिन जनवुक फिर से अपने आप को सर्जरी के लिए रेडी करता है और मास्क को पहनते टाइम उसे फिर से घबराहट होती है और वो डर कर मास्क को फेंक देता है। उसे भ्रम हुआ था कि इस मास्क में खून लगा हुआ है। वेल फिर से अपने दिमाग को शांत करने के बाद वो रेडी होकर ऑपरेशन रूम के अंदर आता है और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर से पूछता है पेशेंट की कंडीशन। तभी डॉक्टर उसे पेशेंट की सारी कंडीशन बताती है और इस आवाज को सुनकर जनवुक दूसरी तरफ मुड़कर देखता है और देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि न्यूल है। उसे यहाँ पर देखकर जनवुक हैरान हो गया था। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।